नमस्कार, मैं प्रशिका गोस्वामी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रशिका। सो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल टेम्पल जो कि रांची में सिचुएटेड है, पहाड़ी बाबा मंदिर। माइथोलॉजिकल कहना एक तरीके से गलत होगा क्योंकि हम बिलीव करते हैं वो सब कुछ हिस्ट्री है जिसे हम माइथोलॉजी का नाम देते आ रहे हैं। एज़ पर पीपल ऑफ रांची आई गॉट टू नो कि एक्चुअल में जो टेम्पल है उस टेम्पल का एक बहुत ही खास इतिहास रहा है। 55,000 साल पुराना जो स्वयंभू शिवलिंग था वो 17वीं शताब्दी में कुछ साधुओं द्वारा उस पहाड़ के ऊपर पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है 17वीं शताब्दी में नागवंश के एक राजा थे जिन्होंने इस मंदिर को पहली बार बनाया। तो नागवंश के राजा अनिनाथ सहदेव के द्वारा इस मंदिर की पहली संस्थापना की गई। इसमें 468 सीढ़ियाँ हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं चढ़ाई करके जाना पसंद करते हैं। 17वीं सेंचुरी में जब ये शिवलिंग पाया गया उन साधुओं द्वारा, नागवंश के राजा उस समय रांची में राज किया करते थे। उस समय रांची का नाम कुछ और हुआ करता था। ये जो शिव मंदिर है इसके मेन जो आधारशिला रखी गई वो शिवलिंग के आधार पर रखी गई, पर आज इस मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं, बट जो मुख्य मंदिर है वो पहाड़ी बाबा जी का ही है। 17 to 18th सेंचुरी के बीच इसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता था। एक था त्रिबुरु, दूसरा था ऋचिब्रु। मगर जब ब्रिटिश एरा के टाइम पे यहाँ पे फांसी देने लगे हमारे क्रांतिकारी भाइयों को, तो इस पहाड़ी को फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाने लगा। और यही वजह है कि ये भारत का वो पहला ऐसा मंदिर बना जब आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में यहाँ पर झंडा फहराया गया। और इस मंदिर में दो ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं जिनमें क्रांतिकारियों के बारे में लिखा भी गया है। तो आइए चलते हैं टेम्पल के अंदर और करते हैं दर्शन। नागवंश के राजा द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर नागों के अवशेष भी पाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नागराज के पैरों के निशान भी हैं। एक स्पेसिफिक गुफा है उस मंदिर के अंदर जहाँ पे आज भी नागराज की पूजा होती है और लोग नाग पंचमी के दिन स्पेशली यहाँ पर दूध चढ़ाने जाते हैं। आज़ादी की पहली रात जो यहाँ पे झंडा फहराया गया था वो एक क्रांतिकारी केसी दास जी के द्वारा फहराया गया था। और यहाँ के जो ट्राइब्स हैं इस टेम्पल को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। झारखंड के कई सारे आदिवासी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर फांसी टोंगरी में भी आकर के यहाँ पे हमारे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी हर साल यहाँ पर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे झंडा फहराया जाता है उस कल्चर को फॉलो करते हुए। और यहाँ तक कि यहाँ जो टेम्पल एरिया के नीचे एक बहुत बड़ी सी झील दिखती है जो रांची को बहुत खूबसूरत दिखाती है। ये है ब्रिटिश एरा की, जो 1842 में ब्रिटिश एरा में ही एक कॉलोनल थे ऑन्सली, उन्होंने बनवाया था। आप अगर कभी इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो यहाँ जाना बहुत ही आसान है। आप रांची बाई एयर बाई रोड भी आप आ सकते हैं। यहाँ का सबसे जो नियरेस्ट एरिया है उसे डोरंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप स्टे करने के लिए सबसे नियर बाई कोई प्लेस देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा होटल है कृष्णा होटल, जहाँ मैं भी रुकी थी। और वहीं से बाई वॉक आप जा सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अगर आप वॉकिंग नहीं करना चाहते तो 10-10 रुपये में यहाँ पे रिक्शा जाती है जो बिल्कुल आपको टेम्पल के सामने ही उतारती है। गाइस, क्योंकि मैं झारखंड में पली बड़ी हूँ, बोकारो और रांची मेरा घर रहा है, इस जगह से एक अलग ही अटैचमेंट है। बाकी अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं आपको बहुत ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी झारखंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखना बहुत पसंद करेंगे। कई सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आप ज़रूर जाइए रांची और विज़िट करके आइए और इन्जॉय कीजिए अपना टाइम हिस्ट्री और भक्ति के साथ। मैं आपसे मिलूंगी एक नई एपिसोड में एक अलग टेम्पल के साथ, एक अलग कहानी लेकर, एक अनटोल्ड हिस्ट्री के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कई सारे अनोखे और अनकहे इतिहास को जानने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।